अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिम शाह है और मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि लास्ट वीडियो हमने स्टार्ट की थी उसमें हमने बायोकेमिक मेडिसिन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज बायोकेमिक की सीरीज़ की पहली मेडिसिन किलकेरिया फ्लोरिका के बारे में बात करेंगे। किलकेरिया फ्लोरिका को हड्डियों का नमक समझा जाता है। नमक के रेशे में और जल्द के काजर में मिलता है। हड्डियों की सतह और दांतों में पाया जाता है। नीज़ लचकदार रेशों और जल्द काजर में ये मिलता है। लचकदार रेशों को जल्द में जोड़ने वाले रेशों और वरीदों की दीवारों में पाए जाते हैं। किलकेरिया फ्लोर की कमी की वजह से इनमें ढीलापन पैदा हो जाता है और जब वरीदों के जा जोड़ने वाले रेशों के लचकदार रेशे ढीले पड़ जाते हैं या निज़ाम जज्बा की नालियों और रेशों के अंदर ढीलापन पाया जाता है तो उनके अंदर ठोस मादे को जज़ब करने की कुदरत नहीं रहती, इसलिए इनमें सख्ती पैदा हो जाती है। और जब वरीदों के अंदर किलकेरिया फ्लोरिका की कमी से ढीलापन आ जाए तो इसके नतीजे में बवासीरी मसें और वरीदों में गांठें, वरीदों के घूमड़, वदूद का सख्त हो जाना, मुसलसल सैलाने रहम का अपनी जगह से गिर जाना और शिकम की दीवारों का कमज़ोर हो जाना पाया जाता है। जब जिस्म के अंदर किलकेरिया फ्लोरिका की कमी पैदा हो जाती है तो मुंदरजा झेल अलामतें ज़रूर पजीर होती हैं, जिनमें हड्डियों की सतह पर सख्त गांठें, रैम का अपनी जगह से गिर जाना या ढीला हो जाना, शिकम की दीवारों का सख्त हो जाना, हाथों और जिल्दों में, बालों में और नाखनों में शगाफ वगैरह पड़ जाना। इसकी मुख्तलिफ़ अलामात हैं, जैसा कि दिमाग में बेहद थकावट और सारी तबाही का खौफ पाया जाता है। इसी तरह कानों के डोल पर किलकेरिया डिपॉजिट काने को पड़ने में सख्ती और उनका मोटा हो जाना, ये बीमारियां इससे ज़रूर पजीर होती हैं। नींद का इशू ये कि इसमें परेशान कुन ख्वाब, ख़तरे के, आराम ना देने वाली नींद, निज़ाम अज़बी पर इस दवा का बहुत गहरा असर पाया जाता है। ये दवा वरीदों के घूमड़ों और गांठों के लिए नीज़ वरीदों के बढ़ जाने और खून की नालियों के तैलीम में भी अक्सर है। जब ट्यूबरकुलम की जरासीम खून की नालियों पर हमला आवर हों तो ये दवा जरासीम को हलाक करके मौत कर देती है। इसके अलावा ये हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। जब दांत पोशीदा हो जाए, हड्डियों पर टेढ़ापन बच्चों में जो पाया जाता है उसमें ये बहुत ही अच्छा असर करती है। क्योंकि इस दवा का असर बहुत आस्था होता है इसलिए इसका असर ज़ाहिर होने के लिए इसको कुछ देर तक जारी रखना पड़ता है। जब असर शुरू हो जाए तो फिर इसको बार बार दोहराना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। और कुछ जानना चाहें तो रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सवाल के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।